हम लोग पुरानी नियम सर्वेक्षण के 5वें सत्र के 7वें क्लास में हैं और मैं यकीन करता हूँ हम लोग आमोस की किताब देखने जा रहे हैं। इस नाम का मतलब है बोझ उठाने वाला, बोझ उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। उसका संदेश, आप विश्वास करें या ना करें, उस न्याय और पुनर्स्थापना के विषय में है जो आने वाली है। और ये लगभग एक ही सा विषय है सभी में। मेरे ख्याल से आपने शायद ध्यान दिया होगा, इनमें कुछ निश्चित समानताएं हैं इन भविष्यवक्ताओं के विषयों में, और मूल रूप से इन सारी बातों की व्याख्या की गई है एक कारण से जिसके वजह से ये संदेश सामने लाया गया। और मुख्य तौर पर वो राष्ट्रीय अपराध था, और मुख्य तौर पर उनका संदेश उनके दोष को प्रकट करता था, और पूरे राष्ट्र को सामूहिक तौर पर एक फटकार लग रही थी, और साथ ही साथ एक संतावना का संदेश था, यदि पश्चाताप करे तो फिर से पुनर्स्थापन होगा। और इस पूरे संदेश को हमने पुराने नियम के इस बिंदु तक में देखा है। आमोस इज़राइल के पाप को इस संदर्भ में देखता है कि इज़राइल को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त था, और उसके दान वरदानों से यह बात प्रकट थी कि वो कितना सौभाग्यशाली है। और चूंकि वो परमेश्वर के साथ चलने में असफल हुआ, इसलिए समस्याएं उत्पन्न होने लगी, और अन्य जातियों से बढ़ करके उनका दंड था। और उन अन्य जातियों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं था जो इज़राइल को प्राप्त था। आमोस उसका 3रा अध्याय और उस दूसरा वचन कहता है, परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करता है, पृथ्वी के सारे कुल में से मैंने तुम्ही पर मन लगाया, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। और इस किताब का मुख्य विषय इस रीति से बताया जा सकता है, परमेश्वर के लोगों का पाप का लेखा, क्योंकि वे सौभाग्यशाली थे, और सौभाग्यशाली होने की वजह से उनके ऊपर एक महान जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल हुए, जिसकी वजह से उन पर न्याय आया उस प्रकाश में जो उन्होंने ग्रहण किया था। और निश्चित तौर पर यही सिद्धांत है कि वचनों में वर्णित किया गया है। मैं एक वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार का 12 अध्याय। यहां पर कुछ बातें कही गई है, और देखेंगे वचन लूका 12 उसका 48 वचन। यहां पर पूरा एक वक्तव्य है, लेकिन हम लोग सिर्फ 48 वचन को ध्यान देंगे। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी ही मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। और मूल रूप से यह हमें यह दिखा रहा है कि यहाँ इज़राइल के साथ क्या हो रहा है। आमोस उनके पास पहुंचता और कहता है कि तुम्हें बहुत दिया गया था, परमेश्वर ने तुम्हारा पक्ष लिया, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए, परमेश्वर ने बंधुआई से तुम्हें निकाला, और तुम्हारे लिए उपाय क्या कि तुम प्रतिज्ञा देश में रह सको, तुम्हें बहुतायत से दिया गया, इसलिए अब बहुत मांगा भी जाएगा। और चूंकि तुम असफल हुए वो सारी बातें पूरी करने के लिए, इसलिए तुम्हारा दंड ज्यादा गंभीर होगा उनकी तुलना में जो ये बातें जानते ही नहीं, उनसे लेखा कम लिया जाएगा जिनका संबंध परमेश्वर से कम है। क्या आपको पता है, नए नियम में एक वचन है जो शिक्षक के विषय में भी बातें करता है। वचन के सिखाने वाले, उनके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है बनिस्बत की उनके जो वचन के शिक्षक नहीं है। और मूल रूप से सिद्धांत है, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया जाएगा, और इसलिए हमें उन वचनों को देखने की जरूरत है और उसे गंभीरता से ले। आमोस की पुस्तक का लेखक निश्चित तौर पर आमोस ही है। इस पुस्तक के विषय में रोचक बात यह है, हमने छोटे भविष्यवक्ताओं उनके विषय में बातें की और देखा कि उसकी किताब की लंबाई वो बहुत छोटी है, लेकिन संदेश प्रभावशाली है। हमने देखा कि भविष्यवक्ता जिसकी सेवकाई अन्य भविष्यवक्ताओं से ज्यादा लंबी है,
और वहीं आमोस का कार्यकाल बहुत ही छोटा है, क्योंकि इसका कार्यकाल सिर्फ कुछ दिनों का ही था। और आमोस के विषय में एक अन्य रोचक बात यह है, वो यह है कि अ, वो एक चरवाहा था, लेकिन इसके साथ ही वचन इस बात को बताती है कि वो अंजीर और गुल्लर की पेड़ों का देखभाल करने वाला भी था, जो कि एक मौसम आधारित कार्य था। वो क्या करता था? मेरे विचार से यह इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर के सारे भविष्यवक्ता व्यवसायिक तौर से भविष्यवक्ता नहीं थे, या हम कह सकते हैं पूर्णकालिक भविष्यवक्ता नहीं थे, क्योंकि वह मुख्य तौर पर चरवाहा था, लेकिन अलग अलग मौसम में जब उन पेड़ों में फल लगते थे उनसे फल तोड़ा करता था। कुछ एक व्यवसाय में वो लिप्त था, लेकिन इसके साथ ही परमेश्वर के द्वार से भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल हुआ, और उसकी भविष्यवाणियां भी वचन में सम्मिलित की गई। अब आप इसे बहुत से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से परमेश्वर इन बातों के द्वारा इस बात को दर्शाना चाहता है कि कुछ ऐसा कि कई बार हम कुछ समयों में हम इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं। और वो सरल रीति से यह है कि प्रत्येक विश्वासी किसी प्रकार से पूर्णकालिक या अल्पकालिक सेवकाई में वे बुलाए गए हैं, परंतु हम सभी लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। और 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 ये कई बार इस प्रकार से दिखता है मानो हम मसीह के देह से अलग होकर के सोचते हैं। यदि हम निश्चित तौर पर सेवकाई में जा रहे हैं तो हमारे पास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई पदवी होनी चाहिए। और यह घटना जहां एक चरवाहा या फिर फलों को तोड़ने वाला, उससे क्या बुलाते हैं, फल उतारने वाला पेड़ों से, आ, ये उसका पूर्णकालिक व्यवसाय था, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने कुछ दिनों के लिए उसे इस्तेमाल किया पूरे राष्ट्र के लिए एक भविष्यवक्ता के तौर पे। और इसलिए बहुत साल पहले तो नहीं, एक प्रकार की विचारधारा चेरिस बाइबल कॉलेज के दौरान में चलती थी कि दूसरे वर्ष तक के बीच में लोग आप इस बात को जान जाते थे कि आप किस प्रकार की सेवकाई के लिए बुलाए गए, और आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपका दर्शन क्या, आपको लिख लेना है और सभी कोई को वो बताना है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये एक गलत विचारधारा है, और हम लोगों ने प्रयास किया कि उससे हम अलग हो जाएं, और पिछले कुछ वर्षों में हम लोग उससे अलग हुए। और मैं बताऊं, बहुत से लोग शायद अपने आप को देख नहीं पाएंगे पूर्णकालिक सेवकाई के पद पर, लेकिन आप सभी लोग पूर्णकालिक सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब कि आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं आपको सेवा ही करनी है, परमेश्वर के प्रेम में होकर के उसके वचन के अनुसार से। हमको ये देखने की जरूरत है कि वचन में कि सिर्फ थोड़े ही लोग बुलाए गए हैं, और सिर्फ थोड़े ही लोगों के लिए सेवकाई की वो पदवी, और बाकी लोग जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया वे उसी काम को करना जारी रखे जो व्यवसायिक काम वो कर रहे हैं, लेकिन अब वे मसीह के राजदूत हैं और उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे सब लोग प्रचारक नहीं बन गए। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग पुलपिट के पीछे खड़े होकर प्रचार करने वाले नहीं बन गए और संदेश दे, लेकिन हम में से हर एक के लिए बुलाहट है, और हर बुलाहट वो बेहद ही महत्वपूर्ण है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। और परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको चुना है, आपको एक बुलाहट दी है। वो जो कुछ भी हो आपको उसका पूरा इस्तेमाल करना है ताकि आप पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल हो, लेकिन कोई आपको दिग्भ्रमित ना करने पाए और आपके ऊपर दबाव डाले कि आप आगे चल करके एक कलीसिया के पासवान हो, या सुसमाचार प्रचारक हो, या फिर शिक्षक हो, या किसी प्रकार के सेवकाई व्यवसाय में आप जाएं। जिस रीति से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है आप उसी रीति से ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन जिए और उसके साथ अपने संबंध को प्रदर्शित करें अपने दैनिक दिनचर्या में। और आमोस इसका एक सिद्ध उदाहरण है, और उसकी सेवकाई बस बहुत ही थोड़े दिनों की थी, लेकिन ये काफी पर्याप्त था, इसलिए उसके वचनों को यहाँ पर बाइबल में स्थान दिया गया और उसे हम पढ़ पाते हैं। और अब तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आमोस तुमने परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ नहीं किया, तुम तो बहुत थोड़े दिनों के लिए सेवकाई में रहे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं सैकड़ों साल के बाद भी आज हम उसकी बातों को हम पढ़ रहे हैं जो उसने घोषणा की। कोई भी आपके ऊपर दबाव ना देने पाए कुछ बातों को करने के लिए, बस आत्मा की प्रेरणा में होकर चलें और उत्साहित बने रहें
जहां कहीं परमेश्वर आपको रखे और अपना बेहतर दे हर एक क्षेत्र में। इसलिए आमोस ये चरवाहा और पेड़ों से फल उतारने वाला भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया इज़राइल के ऊपर में। और पहले 2 अध्याय में जैसे बहुत से अन्य भविष्यवक्ता, जिन भविष्यवक्ताओं को हमने देखा, वह भी इस संदेश को दिया हर एक राष्ट्र को, इज़राइल और यहूदा को, जिनका जिक्र उनके न्याय की घोषणा में आया है। और इन्हीं के न्याय के विषय में वो बातें करता है, जहां अन्य भविष्यवक्ता लोग अन्य राष्ट्र के ऊपर परमेश्वर के न्याय की घोषणा की, लेकिन आमोस इज़राइल और यहूदा से भी कहता है न्याय की बातों को। और ध्यान दें कि कैसे इनमें से प्रत्येक संदेश उनकी अपनी एक विशिष्टता है और हर बात 3 या 4 से आरंभ होती है। आगे हम इसको और भी विस्तारित तौर पर देखेंगे, परंतु उदाहरण के तौर पर ले लें 3रे आयत को। वो कहता है, यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। और हम लोग इसके विषय में देखेंगे, और जैसे हम लोग 6ठे आयत में देखते हैं, वहां पर भी लिखा है गाजा के 3 क्या वरन 4। और मेरे विचार से यहां पर जो कहा गया है चरित्रात्मक रूप में कि परमेश्वर तुरंत न्याय की घोषणा नहीं करता, दंड नहीं देता, लेकिन वो इंतजार करता है और हर एक राष्ट्र को मन फिराव के लिए अवसर देता है। इसलिए हम यहां पर क्या देखते हैं, 3 नहीं वरन 4। वो कहता है पहली बातों के लिए वो न्याय नहीं कर रहा है, वो दूसरी बात के लिए भी न्याय नहीं कर रहा है, वो तीसरी बात के लिए भी न्याय नहीं कर रहा, लेकिन चौथी बार जब कर रहा है तब न्याय कर रहा। और ये इस बात को दिखा रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि परमेश्वर एक हद बना रखी है कि कहां तक इन लोगों पर दया की जाएगी। यद्यपि वो पाप करते जाएं तो इस हद के बाद उनके ऊपर न्याय का आना निश्चित है। और तब इसके बाद वो राष्ट्रों से ये कहना आरंभ करता है, और यह वचन 3 से 5 में जिसे हमने अभी पढ़ा, उसके संदेश का एक भाग है जो सीरिया से कहता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं दंड को तो नहीं हटाऊंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंदा है। और मूल रूप से वो कह रहा है कि ये उनकी क्रूरता की वजह से, इसलिए उन पर न्याय है। तब ये गाजा में ये फिलिस्तिया वो कहता है कि तुम्हारे न्याय का कारण यह है क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बना करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। अन्य शब्द में वो कह रहा है तुम्हारा न्याय इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुम बंधुआई कराने के लिए संलिप्त हो, और तुम इन बातों से मन नहीं फिराए, तुमने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए 3 वरन 4 अपराधों के कारण फिर भी तुमने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए न्याय तुम पर आ पड़ा है। और आगे 9 और 10 वचन इस विषय में कहता है कि शोर या फुनेशिया, यहोवा यो कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा को स्मरण ना किया। और मूल रूप से परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा न्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने लगातार संधियों को तोड़ा है जो तुमने और वो 1 2 या 3 बार बर्दाश्त तो किया गया, लेकिन चौथी बार नहीं। तब वचन 11 और 12 वो एदोम से कहता है, यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा है और उस पर कुछ भी दया ना की, परंतु क्रोध से उसको लगातार फाड़ता ही रहा और रोज के अनंत काल के लिए बनाए रहा। और यहां पर वो कह रहा है इदोम का न्याय इसलिए होगा कि वे बदला लेने वाली आत्मा के द्वारा क्रियान्वित हैं और क्षमा नहीं कर रहे हैं और लगातार उसी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। फिर वचन 13 और 15 वो अम्मोन के विषय कहता है। वो इस प्रकार से कहता है कि यहोवा यो कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण
मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर डाले। और अम्मोन का न्याय उसके हिंसा की वजह से होगा जो उन्होंने किया था उन लोगों के विरुद्ध में। तब अध्याय 2 और उसके पहले 3 वचन वो मोआब के विषय कहता है। और फिर से एक बार यहोवा यो कहता है कि मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने एदोम के राजा की हड्डियों को जला करके चूना कर दिया, और इनका न्याय उनके हिंसात्मक प्रवृत्ति की वजह से है जो अन्याय के साथ इन्होंने की और नफरत से प्रेरित होकर के किए। और ये जो था इस वजह से उनका न्याय हो रहा और उन्होंने इनकार कर दिया मन फिराने से। अब और यही बात जो है आमोस को एक विशिष्ट बनाती है, क्योंकि अगली बात जो वो कहता है जो यहाँ दूसरे अध्याय में है उसके 4 से 6 आयत में, यहोवा यूं कहता है कि यहूदा के 3 किया वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने, और मैं यहाँ पे देख रहा था कि क्यों उन पर न्याय है, ये यहूदा है। और जैसा मैंने कहा ये विशिष्ट है, ये अन्य भविष्यवक्ताओं के समान नहीं है। सभी ने अलग अलग राष्ट्रों के विषय में भविष्यवाणी की, लेकिन ये पहली बार है जब यहूदा और इज़राइल के विरुद्ध कुछ बातें कही जा रही है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का तिरस्कार किया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चला करते थे। वो कह रहा है कि इन्होंने विधियों का उल्लंघन किया, व्यवस्था पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तुमने आज्ञाओं को नहीं माना, और तुमने गलत चीजों को उच्चारण किया और बोला है। अब इन बातों को देखें यहाँ पे दूसरे अध्याय के 6 वचन में हम देखेंगे यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्देशों को रुपयों के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूती के लिए बेच डाला। वे कंगालों के सिर के धूल की भी लालच करते और नम्र लोग को मार से हटाते, और बाप और बेटा दोनों एक ही के पास जाते जिससे मेरा नाम अपवित्र ठहराते। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते। और वो लगातार इज़राइल के विषय में ऐसी बातें वो करता जाता है। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था जिसकी लंबाई देवदारों की सी थी और जिनका बल बाण वृक्षों के समान था, तो भी मैंने उसके ऊपर के फल और जड़ को नष्ट किया। मैंने तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और कुछ जवानों को नाजीर होने के लिए ठहराया है। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं? यहोवा की यही वाणी है। परंतु तुमने नाजीरों को दाखमधु पिलाया और नबियों की आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करे। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पुलों से भरी गाड़ी को दबाई जाती है। इसलिए वेग से दौड़ने वाले को भाग जाने का कोई स्थान ना मिलेगा और सामर्थ्य का सामर्थ कुछ काम ना देगा और ना पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। और मूल रूप से वो ये कह रहा है कि तुमने ये सब बातें की है। और आमोस इज़राइल और यहूदा से इन सारी विषयों के बारे कहता है। परमेश्वर ने तुम्हें बहुत आयत से दिया है और परमेश्वर ने जबकि तुम्हें याद भी दिलाया, क्या कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या इसके बावजूद भी तुमने परमेश्वर को अपनी पीठ दिखाई, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। और वो कहता है कि मैं पहली बार भी न्याय नहीं किया, दूसरी बार भी न्याय नहीं किया, तीसरी बार भी नहीं, लेकिन चौथी बार में तुमने खुद अपने ऊपर न्याय कमाया है। और इसके बाद तीसरे अध्याय से आरंभ करते हुए 9वें अध्याय में यदि जाएं और उसका 6वां वचन वो विस्तार से इन बातों को बताता है कि इज़राइल के न्याय में और उसके दंड में क्या कुछ उसके साथ होगा। और यहाँ में, और जैसा मैं कहता हूँ, वो इसके न्याय को 3 अलग अलग भागों में बांटता है और 5 दर्शनों के द्वारा से। सो इस पुस्तक का जो बाकी भाग है वो विस्तार से उन बातों को बताता है कि इज़राइल के साथ क्या कुछ होगा उस न्याय के अंतर्गत, और 3 अलग अलग काल में ये होंगे और उनमें से प्रत्येक भाग इस शब्द के साथ आरंभ होगा, ये वचन सुनो। अब यहां पर ध्यान दे, तीसरे अध्याय उसका 1 वचन में, हे इज़राइल, ये वचन सुनो जो यहोवा तुम्हारे विषय में कहता है,
और सारे कुल के लोग जिसे मैंने मिस्र से छुड़ा ले आया है। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुझी पर मन लगाया और इसलिए तेरे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। और यहां पर यह सामर्थी वचन है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या सिंह अपना बिना कुछ पकड़े अपनी मान में गुर्राएगा? क्या बिना फंदा चिड़िया फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार प्रभु यहोवा भी, 7 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? मूल रूप से वो क्या कह रहा है यहाँ पे इन वचनों में? वो यह है, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बदले ये धन्यवादी नहीं है, और जो जिम्मेदारी इनको दी गई थी उसे पूरा करने में ये असफल हुए, इसलिए उन पर दंड आ पड़ा है। जिसे भविष्यवक्ता घोषणा कर रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा, वरन परमेश्वर की आज्ञा से कह रहा है, जिसे वे कह नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते इन बातों को। अन्य शब्दों में, यदि परमेश्वर ने कहा है तो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी करनी ही है। और उस दंड से वो आगे बढ़ता है और कहता है कि इस दंड से एक ही तरीके से बचा जा सकता है। और वो कहता है यहां में अध्याय 3 में और उसके बाद चौथे अध्याय में इस प्रकार से वो कहता है, हे बाशान की गायो ये वचन सुनो, हे बाशान की गायो, तुम जो समरिया के पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्र को कुचल डालती और अपने पति से कहती, ला हमें भी दे कि हम पिए। परमेश्वर अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आएंगे कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली के बंसियों से खींच ली जाएगी। और मूल रूप से ये बातें इसलिए कही जा रही क्योंकि उन्होंने नैतिकता छोड़ दी और पूरा राष्ट्र एक प्रकार से मूर्ति पूजक में लिप्त था। यदि हम लगातार पढ़ें तो हम इन बातों को देख पाएंगे। और उनकी सजा के कारण, या फिर उनको जो सजा दी गई उसकी वजह से, और इजराइल के अशिष्टता की वजह से, वो कह रहा है कि उनका न्याय और भी बद से बदतर उनके लिए होगा। और वो इन बातों को स्पष्ट करता है और आगे कहता है, मैं चाहता हूं कि कई बार मैं कुछ मुख्य बातें कहता हूं, यहां पर भी है एक, वो बहुत सारे वक्तव्य को कहता है लेकिन एक महत्वपूर्ण वक्तव्य वो यहां पर रखता है। वो कहता है, जब परमेश्वर कहते हैं भविष्यवक्ता को चाहिए कि वो भविष्यवाणी करे, ये जरूरी है। और वो कहता है कि मैं खुद से कुछ करने नहीं जा रहा हूं जब तक कि मैं उसे भविष्यवक्ताओं पर, अपने लोगों पर उन बातों को प्रकट ना कर दूं। परमेश्वर कहता है कि मैं छुप करके कुछ करने नहीं जा रहा हूं, मैं पहले सारी बातें बताऊंगा कि क्या हो रहा है। और इन सारी बातों में हम देखते हैं कि वो कैसे अपने लोगों से बताता है, बार बार चिताता है। यदि उसके शब्द को वो सुन लेते तो, यदि उन आज्ञाओं को माना होता जो उसने करने के लिए कहा था, तो तब उन बातों को जो उन्होंने किया उसका परिणाम उनको मिलता। लेकिन वो आगे इस बात को कहता है कि तुमने मेरी बातों का इनकार किया और उसका परिणाम तुमको भुगतना होगा। और वो बार बार इस बात को कह रहा है कि मैं अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए तुमसे बातें की, कोई भी इनसे अलग नहीं है, तुमको बहुतायत से दिया गया इसलिए तुमसे बहुत मांगा भी जाएगा, और जो कुछ तुमसे कहा गया तुमने उसे ध्यान से नहीं सुना। और वो पीछे जा करके उनसे एक सवाल करता है। वो कहता है, दो व्यक्ति परस्पर बिना सहमत हुए क्या साथ में चल सकता है? अब कितने लोग सोचते हैं कि ये एक बेहतर सवाल है आज के दिन के लिए, और मेरे विचार से परमेश्वर आज भी उसी सवाल से हमसे पूछ रहा है, कैसे दो लोग परस्पर साथ चल सकते हैं यदि वो सहमत ना हो तो? और परमेश्वर हमें से हर एक से व्यक्तिगत तौर से ये कह रहा है आज, कैसे तुम मेरे साथ चल सकते हो यदि तुम मुझसे सहमत नहीं हो? जब हम एक दूसरे से सहमत होंगे तब जाकर के हम दोनों एक साथ एक स्थान पर पहुंचेंगे। इसलिए वो क्या चाहता है मुझसे और आपसे कि हम करें? वो हमें ये कह रहा है, कैसे हम इन बातों को जानेंगे, किन बातों में सहमत होना है? और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसे बहुत ही सरल बना देता हूं अपने वचनों के द्वारा। आरंभिक दिनों में मैं अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, लेकिन इस अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें करता हूं।
कैसे आप परमेश्वर के साथ एक सहमति में होकर चल सकते हैं? आप यीशु मसीह के साथ सहमति में होकर के चलें। हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह कैसे जीवन जिया? इसके लिए हमको वचन पढ़ना होगा और देखिए कि यीशु ने क्या किया, किन बातों को उसने कहा। हाँ, और उसके बाद उसके साथ चलना है। इसका मतलब उसकी बातों के साथ सहमत होकर के चलना है। और इसे वो बहुत ही सरल कर देता है और बहुत ही साधारण भी। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रदर्शित करता, उसका प्रतिरूप है। यीशु मसीह ने मेरी गवाही दी, यदि तुमने यीशु को देखा तुमने पिता को देखा। वो इस बात में भी गवाही देता कि वो खुद से कुछ नहीं करता, जो पिता से सुना वही कहता है। और इसलिए हम पूर्णतः आश्वस्त हो सकते हैं यदि हम यीशु के साथ सहमति में हैं, परमेश्वर के साथ सहमत है। और जब हम यीशु के साथ सहमत हैं तो हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। लेकिन यदि हम आगे चल करके उन बातों को जो यीशु मसीह ने नहीं कहा, उन कामों को जो यीशु से नहीं किया और ऐसा करेंगे तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। और वो बहुत ही सरल करता है, ये इसी रीति से हमारे जीवन में कार्य करेगा। और मैं तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं करूंगा, इन बातों से अनजान नहीं रखूंगा। मैं तुम पर ये बातें प्रकट करूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या कह रहा हूं। और तुम्हें यह अवसर दूंगा कि तुम मेरे साथ सहमत हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आकर के कहूंगा आपको कुछ पता ही नहीं और उस काम के विषय में आपसे लेखा लूं। इसलिए नया नियम इन बातों को आश्वस्त करता है, ये कहते हुए कि जो भला करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए पाप है। ये इस बात को निर्देशित करता है कि यदि आप जानते हैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया के बारे कि ये आपके लिए है, लेकिन ऐसा कहा कि जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। अब इन वचनों में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ वर्षों पहले जब मैं पासवानी कर रहा था, हम कुछ चीजें चक्र के समान आती हैं और यदि आप निश्चिंत रहेंगे तो आपके पाप वापस पुनः लौट आएंगे। परंतु कुछ वर्षों पहले ऐसा हुआ, अचानक से ये 5 प्रकार की सेवकाई फिर से एक बार ये लोगों के बीच में बहुत ही जाना पहचाना और प्रसिद्ध विषय बन गया। पहली बात, आप जानते हैं ये सभी भविष्यवक्ता और प्रेरित गण सब जगह चल रहे हैं। यह अद्भुत है। और हर कोई यही 2 भविष्यवक्ता और प्रेरित बनना चाहते हैं। यदि आप उन पर यकीन ना करें तो उनके पास बिजनेस कार्ड है आपको साबित करने के लिए। मैंने बहुत सारे भविष्यवक्ता और प्रेरितों के द्वारा इस बिजनेस कार्ड को पाया है। इसलिए हम लोग एक कलीसिया में पासवानी कर रहे थे और हम लोग सप्ताह के बीच में एक सभा ले रहे थे और सभी लोग बहुत उत्साहित थे। और वे लोग मेरे पास आकर के बोले, क्या आप जानते हैं पास्टर, पिछले सप्ताह में न्यूयॉर्क से भविष्यवक्ता यहाँ आया हुआ था और कुछ सभाएं आयोजित की गई और यह अद्भुत सभा थी। और पिछली रात उसका संदेश, यदि वो आपके लिए प्रार्थना करे और आपके लिए यदि भविष्यवाणी करे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने कहा क्या ये सही बात है? और वो कहने लगे हाँ। वो खड़ा हुए और लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे और वो वचन से बता रहे थे और उन्होंने बताया परमेश्वर ने ऐसा कहा और मैं तुम्हारे शहर में से दांतों की गंदगी को साफ करता हूं। और मैं इसलिए और पासवान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी कि मैं खड़ा हूं और इन सारी बातों को संभालूं। और मैंने उनसे कहा आइए देखें परमेश्वर क्या कह रहा है जब वो कहता है मैं तुम्हें दांतों की सफाई दूंगा। और यदि आप यहाँ पर आमोस की किताब में पढ़ें उसका 4था अध्याय और उसका 6ठा वचन, आप देख पाएंगे कि ये कोई आशीष नहीं है, ये एक न्याय है। और वो क्या कह रहा है कि मैं अकाल को भेजने वाला हूं और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ ना होगा। तुम्हारे दांत के गंदे होने का अब कोई सवाल ही नहीं रह गया। यदि आप चाहते हैं कि इस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सही हो तो आप भूखे रहने के लिए आप तैयार हो जाइए, यदि आप वचन के अनुसार से देखें तो। और ये सच में बहुत ही हास्यपद है जो हम देख रहे हैं। मुझे नहीं पता यदि परमेश्वर उसे निकालेगा या नहीं निकाले, लेकिन मेरे ख्याल से वो और इसे गंभीरता से लेगा। और मैं देखता हूँ और विचार करता हूँ ऐसे ही लोगों के पीछे लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ 4थे अध्याय में सारी बातें यह है कि वो उन्हें बता रहा है कि न्याय आने वाला है और ये तुम्हारे लिए
कठिन होगा, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें चिताने का प्रयास किया लेकिन तुमने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, पीठ मुझे दिखाई, और अब ये तुम्हारे लिए निश्चय बहुत गंभीर होने वाला है। इसके बाद 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय के 14 वचन तक वह वर्तमान न्याय की घोषणा करता है, जो कि रोका जा सकता है, उससे बचाया जा सकता है परमेश्वर को ढूंढने के द्वारा। आइए इन बातों को जरा यहां देख ले। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं। इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई और वे फिर उठ ना सकेगी, वह अपनी भूमि पर पटक दी गई है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, इसे देखें आप, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो, ना बेशेरबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। फिर से एक बार, परमेश्वर को ढूंढो तब जीवित रहोगे। इसलिए वो मूल रूप से उन लोगों से कह रहा है जो परमेश्वर के दिन को देखने की चाहत नहीं रखता। ठीक है, मैं आइए फिर से एक बार इसे हम पढ़ करके देखें। पढ़ने का ज्यादा समय है हमारे पास, मैं बताऊं इससे बेहतर होगा कि हम इसे पढ़ लें। यहोवा की खोज करो तो तुम जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वो उसे भस्म करेगा, और बेतेल में उसका बुझाने वाला ना होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वो तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता है और गढ़ों का भी सत्यानाश कर देता है। जो सभा में उलाहना देता हुए उससे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वालों से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते हो और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थर से बनाया उसमें रहने ना पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई उसका दाख मधु ना पीने पाओगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते हो और घूस लेते हो और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान वो ऐसे समय में चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग रहे। जैसा तुमने कहा, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर रखो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यो कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं रोने के लिए बुलाएंगे, और सब दाग की बारियों में रोना पीटना होगा। अब वचन 18 को देखिए। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो तो उजाले का नहीं वरन अंधेरे का दिन होगा। अब वह उन लोगों को कह रहा है जो तुच्छ मनसा से परमेश्वर के दिन का इंतजार कर रहे हैं, और वो बता रहा है परमेश्वर का वो दिन बहुत ही भयानक और अंधकार में होगा। चूंकि राष्ट्रों ने उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को त्यागा है, वे इस बात को भूल गए कि किस रीति से परमेश्वर ने उनके पुरखाओं को मरुभूमि में अगुवाई किया। हाय उन पर जो भौतिक सुरक्षा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो भी कि उनकी बंधुआई आसन नहीं है, नजदीक नहीं है, और इसलिए वो उन्हें चेतावनी दे रहा है और बहुत स्पष्टता से कह रहा है वे लोग परमेश्वर के दिन को बहुत हल्के पे ले रहे हैं। अब फिर से एक बार हम योएल नबी को देखते हैं। योएल नबी भी परमेश्वर के दिन के विषय में कहता है, और वो कहता है सियोन में नरसिंगा फूको,
परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जय जयकार करो। और मूल रूप से वो ये कह रहा है कि परमेश्वर का दिन आ रहा है। ये कोई उत्साहित होने वाला दिन नहीं है, और ये ऐसा दिन नहीं है जिसकी चाहत की जाए, क्योंकि ये दिन बहुत भयानक होगा। और उनसे क्या कहना चाहिए कि जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं वे प्रार्थना करें कि लोगों की आंखें खुल जाएं और उनका मन प्रभु की ओर फिरे, ताकि वे इससे बच जाएं, यहोवा के दिन से। और वो बताता है कि ये सारी बातें आने वाली हैं। इसके बाद 7वें अध्याय में वो आरंभ करता है न्याय के 5 दर्शनों के साथ। और यहाँ पे 3 अलग अलग काल है जिसे हमने अभी देखा, अध्याय 3 से 6 अध्याय तक, उसके 14 वचन तक। परंतु अब वह उन्हें दर्शन के बारे कह रहा है। यहाँ 7वें अध्याय के आरंभिक 3 वचनों में वो कहता है और टिड्डियों के दर्शन से आरंभ करता है। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि उस पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की, और वो राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे रह सकेगा, वो कितना निर्बल है। इसके विषय यहोवा पछताया। और इस दर्शन में, जैसा हमने योएल नबी में देखा, ये जो टिड्डियां हैं ये सीरिया को प्रदर्शित करती है, जो लगातार इजराइल के ऊपर आक्रमण कर रही है। लेकिन भविष्यवक्ता के मध्यस्थी की वजह से परमेश्वर इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि पूरा का पूरा इजराइल सीरियन के द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरा दर्शन जो यहां पर दिया गया, और वो आरंभ होता है 4 आयत से और 6 वचन तक, और इसका शीर्षक है गहराई में आग। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वो कैसे निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर ना होगी। यह इस बात को दर्शाती है महासागर का सूख जाना और सूखे की स्थिति आना। फिर से एक बार भविष्यवक्ता मध्यस्थी करता है और परमेश्वर बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर तीसरा दर्शन जो 7वें वचन से शुरू होता है, उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाए हुए किसी दीवार पर खड़ा है और उसमें हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में साहुल लगाऊंगा, मैं अब उनको ना छोड़ूंगा। अब ये साहुल, हम यकीन करते हैं कि यह एक चिन्ह है कि न्याय अब जल्द ही होने वाला है धार्मिकता के अनुसार से। और यह अंतिम संदेश जो वो लेकर आता है यहाँ में, वो यह कि भविष्यवक्ता के ऊपर विपत्ति आएगी याजकों के द्वारा से। उसकी भविष्यवाणी करने के बाद यहाँ देखे 10वें वचन में क्या होता है। तब बेतेल के याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास यह कहला भेजा, आमोस ने इज़राइल के घराने के बीच में राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश सह नहीं सकता है, क्योंकि आमोस यूं कहता है, यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश को भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। तब भविष्यवक्ता आमोस ने यह उत्तर देकर उससे कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था, ना ही मैं भविष्यवक्ता का बेटा हूं, पर मैं तो एक चरवाहा हूं और गुलर के वृक्ष का छांटने वाला हूं। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का यह वचन सुन। तू कहता है, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना।
इसलिए यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वैसा हो जाएगी और तेरे बेटे बेटी तलवार से मारी जाएंगे और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट दी जाएगी और तू अशुद्ध देश से मारेगा और इज़राइल बदवाई में जाएगा और गुलाम हो जाएगा। ठीक है, मेरे विचार से उसे अमस्या से संदेश नहीं मिला। पीछे हटने के बजाय वो और भी आगे बढ़ करके भविष्यवाणी करता है गंभीर रीति से। आपको पता है ये किस बात को दर्शाता है? हमें यहोवा का आज्ञा मानना बेहतर है। आमीन। लोग जो सामर्थ्य में हैं उनके अनुसार से हम ना चलें, लोगों के प्रभाव में ना आ जाएं, परंतु उन्हीं बातों को कहे जो परमेश्वर कहता है। और ये बहुत स्पष्टता से हम यहाँ देख पाते हैं। उसे कहा गया कि तू और भविष्यवाणी मत कर, लेकिन वो आगे बढ़ करके भविष्यवाणी करता है। और सामर्थी वचन वो कहता है। फिर चौथा दर्शन जिसे हम देखेंगे अध्याय 8वें अध्याय के पहले 3 वचनों में। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, वहां फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, क्योंकि शवों से भर जाएगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। सो साक्षात रीति से यह धूपकाल के फलों से भरी टोकरी ये इज़राइल के न्याय के लिए सटीकता को प्रदर्शित करती है। और फिर ठीक इस दर्शन के बाद 4 से 14 आयत के बीच में एक और संदेश प्राप्त होता है, जिसका विषय इस प्रकार से है, क्योंकि इज़राइल ने परमेश्वर के वचन को तिरस्कार किया और परमेश्वर उनके ऊपर में वचन का अकाल लाएगा। यहाँ आप इन बातों को वचन में पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे 11 वचन 8वें अध्याय में। और आमोस के द्वारा जो संदेश परमेश्वर ने भेजा उसी का एक भाग है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख होगी, ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की भूख होगी। मूल रूप से परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं वर्षों से तुमसे बातें करना चाहा, मैं लगातार भविष्यवक्ताओं से भविष्यवक्ता भेजता जा रहा हूं और तुमने उसके वचन की ओर ध्यान लगाना भी नहीं चाहा, और तुम उन्हीं सारी बातों को करते रहे जो मेरे विरुद्ध में है। और उसी न्याय का एक भाग है कि मैं तुमसे अब बातें ना करूंगा। और ये कठिन होगा यदि ये सारी बातें मेरे साथ में घटित हो। इन सारी बातों में सबसे बुरा मेरे साथ यह होगा कि परमेश्वर मुझसे बात ना करे। क्या आपको पता है, यदि वह आपको डांट भी रहा है, वे तब भी परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, अब मैं तुमसे कुछ ना कहूंगा। अन्य शब्द में, अब एकदम शांत हो जाऊंगा मैं। आप में से कितने लोग ऐसे संबंध में रहे हैं जहां पति पत्नी या फिर भाई बहन या फिर कोई दोस्त या फिर आप किसी के साथ जो काम करते हैं वो बात ही ना करे, शांत रहे? तो क्या इससे आप निराश होंगे? क्या ये आपको परेशान करेगी? आप बात करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, वो चुपचाप खड़े हैं। ऐसा लगेगा अंतरात्मा में किसी ने बहुत जोर से मार दिया हो। बस आप विचार करके देखिए, परमेश्वर कहता है मैं तुमसे अब बातें ना करूंगा, बात नहीं करूंगा। वाह। और इस बिंदु तक उसने जो कुछ भी कहा उन सब बातों में ये सबसे कठिन है। इसके बाद जो आखिरी है सबसे, वो दर्शन जो यहाँ पर दिया गया है 9वें अध्याय का पहला 6 वचन। वहां लिखा है, मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जैसे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिरा कर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बच जाए उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनमें से एक भी भाग ना निकलेगा। वो बचने ना पाए, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधलोक में भी उतर जाएं या आकाश पर भी चल जाए तो मैं वहां से उन्हें खींच करके नीचे ले आऊंगा। और मूल रूप से परमेश्वर यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मैं उसे यह आज्ञा दे रहा हूं कि वो तुम्हें दबाए और कुछ ले, क्योंकि मैंने ये आज्ञा दे दी कि अब तुम्हारे ऊपर न्याय हो। अन्य शब्द में वो बार बार चेतावनी दिया, अब वो कहता है अब ये होकर रहेगा।
परंतु जैसे अन्य भविष्यवक्ताओं के साथ था, 9वें अध्याय के 7वें वचन के आरंभ में और उसके अंतिम वचन 15वें वचन तक में इज़राइल के पुनर्स्थापन के लिए वचन या प्रतिज्ञा दी गई है। उन्हें तितर पितर करने के बाद उनके यहाँ जो 7 से लेकर के 10वें वचन में उनके शुद्धिकरण के विषय में दिया गया है, और 11 वचन वो कहता है इन बातों के पूरे होने के बाद उस दिन में, ध्यान दीजिए 9वें अध्याय उसके 11 वचन में, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा करूंगा, मैं उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर से बसाऊंगा और जैसा प्राचीन काल में था वैसा करूंगा। वो कहता है न्याय के बाद, सजा देने के बाद और इन सारी बातों के पूरे होने के बाद फिर से एक बार वो उस दाऊद का वो तंबू और दाऊद का वो राज्य फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। और 12वें वचन में वो कहना आरंभ करता है कि सारा राष्ट्र फिर संपूर्ण इज़राइल अन्य सभी राष्ट्रों का अगुवा होगा। 12 वचन, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जाति को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। फिर 13 और 14 वचन को देखें। यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते कि हल जोतने वाले, लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को, तब पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और पहाड़ियों से वो बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजले हुए नगर को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उसका फल खाया करेंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और फिर वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। यहोवा की वाणी है। और आमोस इस प्रकार से अंत करता अपनी भविष्यवाणी की स्वीकाई का इस प्रतिज्ञा के साथ कि इज़राइल फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा, दाऊद का राज्य पुनः स्थापित किया जाएगा, उन्हें वापस अपनी भूमि पर लौटाया जाएगा और सदा काल के लिए उस भूमि को अपना लेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने पूरी भूमि को अपना लिया है आज तक भी, और शायद मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, अपने जीवन काल में निश्चय पूरे भूमि को अपना लेंगे। और ये ऐसा है मानो जैसा मैं कहता हूं, आप हर दिन समाचार सुने, आप इस बात को पाएंगे इज़राइल और आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ बातें जो होने वाली है जो वचन के अनुसार से है। हो सकता है हर छोटी बात को हम पहचान ना पाए जब इज़राइल का समाचार हम सुनते हैं, कुछ होता है। और आमोस अपने गंभीर फटकार के साथ आरंभ करता है और पुनर्स्थापन की प्रतिज्ञा के साथ समाप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है।